प्लीज़ कंसिडर दिस टू सिचुएशंस। द फर्स्ट वन इज़, आपका कोई फ्रेंड है, उसका कोई काम फंसा हुआ है, वो जानता है कि आप सिफारिश कर देंगे तो उसका काम बन जाएगा। फिर वो आपको कॉल करता है और कहता है आई वांट योर हेल्प। उसको कहना चाहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वो ये कहना चाहता है। तो क्या उसने सही बोला? या फिर उसको यह कहना चाहिए आई नीड योर हेल्प? इन दोनों में उसे क्या कहना चाहिए? ठीक है, जाहिर सी बात है कि ज़रूरत अगर है, उसके बिना काम नहीं चल सकता, इसके भी किसी चीज़ के बिना आपका काम हो ही नहीं सकता, तो फिर वो आपकी ज़रूरत बन जाती है। तो उस वक्त आप नीड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो डिज़ायर है, इच्छा है, उसके बिना काम चल सकता है, लेकिन वो आपकी इच्छा है, तो फिर वांट का हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कहना हो कि मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ, ये इच्छा है, डिज़ायर है, आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ। तो ये दो सिचुएशंस, नीड का यूज़ कब करें, वांट का यूज़ कब करें। प्रेजेंट में इसका फॉर्म क्या होता है, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने तरह से इसको यूज़ किया जाता है, इन दोनों को, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। वांट को कब यूज़ करें, वांटेड को कब यूज़ करें, वांट टू को कब यूज़ करें, कब हम यूज़ करें नीड को, या फिर नीडेड को, या फिर नीड टू को, और फिर नीडेड टू को। इन सभी चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में। शर्त ये है कि वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होने जा रही हैं। बात ये छोटी सी लगती है, छोटी है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बेसिक लर्नर्स हो, चाहे वो एडवांस्ड लर्नर्स हो। अपनी बातों को सही तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। राइट, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लेते हैं वांट। ठीक है, वांट का मतलब क्या होता है? वांट का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में आपको यह शब्द मिलता है चाहिए, तो सिंपली आपको यूज़ करना है वांट। इस चाहिए से डिज़ायर का बोध होना चाहिए, इच्छा का बोध होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह ऑब्जेक्ट वह चीज़ होती है जो आपको चाहिए, जिस चीज़ को पाने की इच्छा है आपको। ठीक है, जैसे उसे और पैसे चाहिए। राइट, उसे और पैसे चाहिए, पैसे हैं ऑलरेडी, उसकी इच्छा है, उसकी डिज़ायर है, नीड नहीं है, इच्छा है, डिज़ायर है। ही वॉन्ट्स मोर मनी, ही वॉन्ट्स मोर मनी, उसे और पैसे चाहिए। ठीक है, ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, क्या चाहता है भाई? तो मोर मनी, और उसे और पैसे चाहिए। तो वॉन्ट्स वह में यस या यस लग जाता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो यही हुआ यहाँ पे, ही के साथ हमने वांट्स कर दिया, वर्ब में यस लगा दिया। इस सेंटेंस को देखिए, मुझे अपने बर्थडे पे नए कपड़े चाहिए। ठीक है, कपड़े तो बहुत सारे हैं लेकिन नए वाले चाहिए। ठीक है, तो आई वॉन्ट अ न्यू ड्रेस ऑन माई बर्थडे, आई वॉन्ट अ न्यू ड्रेस ऑन माई बर्थडे, मुझे अपने बर्थडे पे एक नया ड्रेस चाहिए। तो आई के साथ आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यह भी है, प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, इसलिए वर्ब में यह वांट जो है यह मेन वर्ब है, इसमें यस या यस हम नहीं लगाते हैं आई के साथ। तो आई वांट अ न्यू ड्रेस ऑन माई बर्थडे। ठीक है, राइट। या फिर हमें ये कहना हो कि उसे एक बड़ा घर चाहिए, तो उसके पास घर तो है लेकिन अब उसको बड़ा घर चाहिए, उसकी इच्छा है कि उसके पास एक बड़ा घर हो, आवश्यकता नहीं है, उसकी इच्छा है, डिज़ायर है। शी वॉन्ट्स अ बिग हाउस, उसे एक बड़ा घर चाहिए। तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने वांट में यानी मेन वर्ब में यस लगा दिया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो ये तो बात थी प्रेजेंट की, जब हम वांट का यूज़ करते हैं और उसके बाद से क्या चीज़ हमें चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक उसके बाद हम रखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर यही पास्ट में कहना हो तो यह जो वांट है ये हो जाता है वांटेड। ठीक है,
यानी सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से वांटेड यूज़ करते हैं, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट यानी जो चीज़ आपको चाहिए थी, राइट। जैसे मुझे एक आईफोन चाहिए था, ठीक है, तो भाई इच्छा कुछ भी किसी भी चीज़ की हो सकती है, इच्छाओं पे कोई रोक टोक नहीं है, डिज़ायर पे कोई रोक टोक नहीं है। मुझे एक आईफोन चाहिए था, आई वॉन्टेड एन आईफोन, ठीक है, आई वॉन्टेड एन आईफोन, मुझे एक आईफोन चाहिए था। उसे एक कार चाहिए था, ठीक है, तमाम बाइक्स पड़ी हुई हैं लेकिन अब उसको कार चाहिए। तुम्हें उसे एक कार चाहिए था, शी वॉन्टेड अ कार, ठीक है। तो चाहिए था इसलिए हमने वांटेड का यूज़ किया। पास्ट में बताना है वांटेड के यूज़ करिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो प्लूरल हो, नो प्रॉब्लम। तुम्हें एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड चाहिए, ठीक है, यह भी डिज़ायर है। यू वॉन्टेड अ ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, तुम्हें खूबसूरत गर्लफ्रेंड चाहिए थी। यू वॉन्टेड अ ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, राइट। तो इच्छाएँ हैं, अपार हैं इच्छाएँ, कोई सीमा नहीं है इसकी। तो चाहिए थी, वांटेड, ओके, और उसके बाद से हमने जो चीज़ चाहिए थी उसको हमने यूज़ किया उसके ठीक बाद। लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि किसी को या फिर मुझे, मैं कोई काम करना चाहता हूँ, कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई काम करना चाहता हूँ, सेंटेंस में अगर चाहता हूँ आए और साथ ही साथ यह भी आए कि वह कोई काम करना चाहता है या फिर मैं कोई काम करना चाहता हूँ, तो फिर हम यूज़ करते हैं वांट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फुल स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक और दुकान खोलना चाहता हूँ, ठीक है, तो कई सारी दुकानें हैं, इच्छाएँ अनंत हैं, मैं एक और दुकान खोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ओपन वन मोर शॉप, आई वॉन्ट टू ओपन वन मोर शॉप, ठीक है। तो चाहता हूँ तो आप वांट टू का यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, वांट टू ओपन, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खोलना। सभी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है, तो चाहते हैं, कौन सा काम करना चाहते हैं भाई, तो जीना चाहते हैं, ठीक है, तो काम को करने की चाहत है, ओके। सभी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, ऑल वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, ऑल वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, सभी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट हमने लगाया ऑल, उसके बाद से ऑल के साथ हमने वांट लगाया, यह मेन वर्ब है, ठीक है। चूँकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसमें, इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं आया। ऑल वांट टू लिव, टू अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑल वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ। यहाँ पे मेन वर्ब वांट है, टू लिव यह इन्फिनिटिव के फॉर्म में आया हुआ है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है टू लिव, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, यह डिज़ायर है, नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, डिज़ायर है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर, राइट। तो कोई काम करना चाहता हूँ, प्रेजेंट की बात हो गई। अब देखिए यही चीज़ अगर पास्ट में बताना हो कि कोई, मैं या फिर कोई और या फिर तुम कोई काम करना चाहते थे, राइट, तो वांटेड टू यूज़ करते हैं, वांट टू की जगह पर वांटेड टू यूज़ करते हैं सिंपली, ठीक है। तो मैं उससे बात करना चाहता था, बात तो नहीं हो पाई, करना चाहता था, तो चाहता था, और फिर देखिए काम करना चाहता था, कोई काम करना चाहता था, बात करना। आई वांटेड टू टॉक टू हर, आई वांटेड टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करना चाहता था। तो अब देखिए वांटेड आया और उसके बाद से इन्फिनिटिव आई, टू टॉक, यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वांटेड टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करना चाहता था। इस सेंटेंस को देखिए, वह एक कार खरीदना चाहती थी, ठीक है। तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं पास्ट की, और क्या करना चाहती थी, क्या कौन सा काम करना चाहती थी, ये हम बताना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाहती थी। तो शी वांटेड टू बाय अ कार, वह एक कार खरीदना चाहती थी। तुम कुछ कहना चाहते थे, यू वांटेड टू से समथिंग, यू वांटेड टू से समथिंग, ठीक है। तो पास्ट में कोई काम कोई करना चाहता था, ठीक है,
तो यह तो चाहने की बात हो गई, इच्छा की बात हो गई, ठीक है। तो इच्छाएं हैं, अनंत होती हैं, लेकिन हम अब आवश्यकता की बात करेंगे, ज़रूरत की बात करेंगे। अब जब ज़रूरत की बात करेंगे तो हमको ज़रूरत पड़ेगी नीड की, राइट। नीड मतलब ज़रूरत है, प्रेजेंट में बताना है आपको, ठीक है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, सब्जेक्ट रखिए, नीड रखिए, और नीड में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यस या यस लगाइए, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। और उसके बाद से जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी इंग्लिश लिखिए, यानी ऑब्जेक्ट लिखिए। जैसे देखिए, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, राइट। तो मुझे ज़रूरत है, प्रेजेंट की बात हो रही है। और किस चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मीन्स आई नीड योर हेल्प, यानी तुम्हारी मदद के बिना मेरा काम नहीं चल सकता है। इच्छा नहीं है, ये ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, परेशानी में आ गया है, तंगी में आ गया है, तो गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरत बन गई है पैसों की, ठीक है, इच्छा नहीं है, ज़रूरत है। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, ही नीड्स सम मनी, ठीक है। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड में हमने यस लगा दिया, ही नीड्स सम मनी। तुम्हें पौष्टिक भोजन की ज़रूरत है, ये एक दूसरा सेंटेंस है, मीन्स यू नीड हेल्थ गिविंग फूड, यू नीड हेल्थ गिविंग फूड, यानी तुम्हें स्वास्थ्यवर्धक भोजन की ज़रूरत है, तुम्हें पौष्टिक भोजन की ज़रूरत है। तो यू है सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब है नीड, इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट आया हुआ है यू, ठीक है, राइट। तो ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, ज़रूरत है। लेकिन कहना हो ज़रूरत थी, किसी चीज़ की ज़रूरत थी, राइट। पास्ट में बताना हो तो नीडेड यूज़ करते हैं, नीडेड, और उसके बाद से जिस चीज़ की ज़रूरत आपको थी उस चीज़ की अंग्रेजी यानी ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे कुछ और समय की ज़रूरत थी, ठीक है, आवश्यकता थी कह लीजिए, ज़रूरत थी कह लीजिए, एक ही बात है। तो आई नीडेड सम मोर टाइम, ओके। या फिर आपको कहना हो तुम्हें आराम की ज़रूरत थी, ओके, यू नीडेड रेस्ट, तुम्हें आराम की ज़रूरत थी। या फिर आपको ये कहना हो मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत थी, आई नीडेड यू हेल्प, आई नीडेड यू हेल्प, राइट। तो ज़रूरत थी पास्ट में ये बताना है आपको, नीडेड यूज़ करेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट में ये बताना हो कि कोई काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, राइट, सोचने की ज़रूरत है, परिश्रम करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, यानी कोई काम करने की ज़रूरत है, तो नीड टू यूज़ करेंगे और उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी नीड के बाद आपको इन्फिनिटिव रखना है, और यह जो इन्फिनिटिव है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। जैसे स्ट्रक्चर ये होगा आपका सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह जो नीड है, चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा जब आप नीड का यूज़ करेंगे, और यह जो नीड है यह अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इसमें यस या यस लगेगा। तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत है, मीन्स यू नीड टू थिंक, सब्जेक्ट आया यू, और यू के साथ आप जानते हैं वर्ब में यस या यस नहीं लगता मेन वर्ब में, तो हमने नीड को नीड ही रहने दिया, यस नहीं लगाया इसमें। तो यू नीड और टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थिंक, यू नीड टू थिंक। दूसरा सेंटेंस लीजिए, मुझे कठोर परिश्रम करने की ज़रूरत है, ओके। तो क्या कहेंगे इसको, आप सिंपली स्ट्रक्चर पे रखिए, आई नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू वर्क हार्ड। या फिर तुम्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, यानी बिना इसके काम चलने वाला नहीं है, ठीक है, सीखना है तो सीखना है वरना पिछड़ जाओगे। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, मीन्स यू नीड टू लर्न इंग्लिश, यू नीड टू लर्न इंग्लिश, यानी कोई काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तो है की बात हो गई, प्रेजेंट की बात हो गई। पास्ट में यही चीज़ कहना हो तो आप नीडेड का यूज़ करते हैं, नीडेड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ज़रूरत थी, यानी कोई काम करने की ज़रूरत थी, उसे कुछ करने की ज़रूरत, उसने कुछ किया नहीं, ज़रूरत थी कुछ करने की, उसे कुछ करने की ज़रूरत थी। शी नीडेड टू डू समथिंग, शी नीडेड टू डू समथिंग। मुझे मेरे बॉस को खुश करने की ज़रूरत थी वरना मेरा नुकसान हो सकता था,
आई नीडेड टू प्लीज़ माई बॉस, आई नीडेड टू प्लीज़ माई बॉस। प्लीज़ का दूसरा अर्थ खुश करना यह भी होता है, आई नीडेड टू प्लीज़ माई बॉस। ठीक है, तुम्हें एक लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत थी, मीन्स यू नीडेड टू बाई अ लैपटॉप, यू नीडेड टू बाई अ लैपटॉप, यानी इसके बिना तुम्हारा काम चलने वाला नहीं था। ठीक है, तो नीड और जो नीड और वांट में देखिए कितना फ़र्क है। ठीक है, सिर्फ हम शब्दों को, जब हम शब्दों को चेंज कर देते हैं तो अर्थ में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ठीक है, और जो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, वह भी डिफरेंट होगा जब आप वांट का यूज़ करेंगे, जब आप नीड का यूज़ करेंगे। तो यू नीड टू लर्न करेक्ट इंग्लिश when you want to communicate, when you need to communicate correctly, you need to use proper words, right? See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.